हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द जल्द आते रहें। जैसा कि दोस्तों आपके लिए वीडियो काफ़ी खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक है हमारा राजा किसान और नगर के ऊपर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही टॉपिक के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट फाइल होने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो जैसा कि दोस्तों हमारा फर्स्ट फेज, जैसा कि आप जानते ही हैं सब लोग कि फर्स्ट पेज हमारा नाम के साथ चालू होता है। दूसरा सेकंड पेज आता है हमारा, जो यहाँ पर हमारा टॉपिक है, जो कि एक अलग पेज के ऊपर मैंने लिखा है बड़ा सा। फिर उस पेज को हटाने के बाद फिर हमारा इंडेक्स आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इंडेक्स किसके बारे में है। और फिर यहाँ पर आता है हमारा प्रमाण पत्र यहाँ पर इसके बारे में आ जाता है। फिर प्रमाण पत्र के बाद हमारा आता है नेक्स्ट पेज हमारा आभार के बारे में। फिर इसके बाद आता है हमारा उद्देश्य के बारे में। फिर यहाँ पर आता है हमारा प्रस्तावना। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर प्रस्तावना के बारे में आता है। फिर नेक्स्ट पेज आता है हमारा प्रिंसिप और प्रियदर्शी के बारे में आता है। फिर अगला पेज आता है 16 महाजनपद के बारे में। 16 महाजनपद जैसा कि आप जानते ही हैं। फिर यहाँ पर आता है ये 16 महाजनपद जो मगध है, किलेबंद कैसे, ये सब उन सब के बारे में एक पिक्चर है। फिर यहाँ पर आता है नेक्स्ट पेज, यहाँ पर देख सकते हैं एक आरंभिक साम्राज्य, और उससे ऊपर जो है वो हमारा पहले वाले टॉपिक का अंश है। फिर यहाँ पर आता है हमारा एक जो कि मैप है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके बुक में ही होगा मानचित्र 2, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आता है हमारा भाषाएं और लिपियाँ, और मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलते हैं हमें, उसके बारे में रहा है, आप देख सकते हैं जैसा कि। फिर यहाँ पर आता है हमारा साम्राज्य का प्रशासन कैसा रहा है, उसके बारे में आता है। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा एक दो जो पिक्चर है, बुक का ही पिक्चर है, आप बुक में देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में। फिर यहाँ पर आता है मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, और राजधर्म के नवीन सिद्धांत, और दक्षिण राजा और सरदार के बारे में, और सरकार के बारे में, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर आ जाता है दैविक राजा और बदलता हुआ देहात के बारे में, और यहाँ पर एक पिक्चर आ जाता है। और फिर जनता में राजा की छवि कैसी थी उसके बारे में, और उपज बढ़ाने के क्या क्या तरीके रहे उसके बारे में आ जाते हैं। फिर एक यहाँ पर पिक्चर, फिर यहाँ पर आता है हमारा ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं और गृहपति यहाँ पर गलत लिखाया गया दोस्तों, यहाँ पर गृहपति होगा, यहाँ पर गृहपति होगा, जो री की मात्रा और री की मात्रा होगा वो आप लगा लीजिएगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर यहाँ पर आता है एक सिक्का के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं। फिर भूमिदान और संभ्रांत ग्रामीण और नगर एवं व्यापार, नए राज्य, नए नगर, जैसा कि देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है एक पिक्चर जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगला टॉपिक जो हमारा आता है नगरीय जनसंख्या के बारे में, और धनात्मक अभिलेख श्रेणी, और उप महाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार कैसा रहा उसके बारे में आ जाता है। फिर यहाँ पर एक पिक्चर आता है और एक मुद्रा जो सिक्का है उसके बारे में आ जाता है। फिर यहाँ पर सिक्के तथा राजा के बारे में आते हैं, कौन से राजा ने कौन सा सिक्का जारी करवाया। जैसे कुषाण शासक जो थे उन्होंने सोने के सिक्के जारी करवाए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्का। फिर यहाँ पर जो एक लिपि दे रखी है वो लिपि के बारे में है, जो ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे होता है, खरोष्टी लिपि कैसे पढ़ा गया उसके बारे में यहाँ पर। अब अभिलेखों जो प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उन सब के बारे में यहाँ पर है। फिर यहाँ पर आता है हमारा एक पिक्चर के बारे में, जो कि एक हमारा क्या है कि एक कर्नाटक में प्राप्त एक हस्तलिपि है जो कि 6ठी शताब्दी में प्राप्त हुई थी। फिर
अभिलेख शास्त्री की समस्या क्या रही है उसके बारे में यहाँ पर आ जाता है। फिर यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न जो लास्ट में होते हैं, जो कि इसके भी नंबर मिलते हैं, 1 नंबर होते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न लास्ट में क्या होता है कि जब आते हैं वाइवा लेने के लिए बाहर से, तो आप लास्ट में बहुविकल्पीय प्रश्न लगाते हैं, तो आपको देख के इसी में से कुछ क्वेश्चन वो पूछ देते हैं। तो आप इसका बहुविकल्पीय प्रश्न लगाते हैं लास्ट में, तो इसके नंबर भी मिलते हैं और आपका इससे फ़ायदा भी होता है कि आप पहले ही पढ़ चुके होंगे और इसमें आपको क्या है कि आप पता भी होगा क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं। फिर सबसे लास्ट पे जैसा कि आप जानते हैं बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची, कहाँ कहाँ से हमने ये टॉपिक उठाया है, तो उसके बारे में। तो जैसा कि दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।